श्री हरिवंश। ब्रज में होली का बड़ा महत्व है। अन्य जितने भी त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, वह एक सीमित समय, सीमित अवधि के लिए होते हैं। लेकिन यह जो होली महामहोत्सव है, यह 40 दिनों तक चलती है। बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर के चैत्र कृष्णा पंचमी तक यह महामहोत्सव चलता है। बसंत पंचमी से गुलाल की होली शुरू हो जाती है। गुलाल तो आप लोग समझते होंगे ही। जब ब्रज की रज में अनुराग और प्रेम का रंग मिलता है, तब वह गुलाल हो जाता है। रसिक जन, भक्तजन मंदिर में आते हैं, इस गुलाल का आनंद प्राप्त करते हैं और धन्य हो जाते हैं। तत्पश्चात फिर तो कृष्णा एकादशी को मानसरोवर में सुबह मेला लगता है और रात्रि को वहां रात्रि जागरण होता है, जिसमें श्री हरिवंश महाप्रभु का पद गान किया जाता है। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिना सबके मनन अगम्य। बड़ी संख्या में यहाँ भक्तजन, रसिकजन एकत्रित होते हैं। इस उत्सव का, इस रात्रि जागरण का आनंद लेते हैं। फिर फुलेरा दौज को ठाकुर जी के कपोलों पर गुलाल लगाया जाता है, उनके फेंट में गुलाल बांधा जाता है और गुलाल की होली होती है। इसके बाद फिर बरसाने की होली शुरू हो जाती है। अष्टमी को लड्डू होली, नवमी को लठमार होली। लठमार होली में बरसाने के द्वारा नंदगांव के ग्वालों को निमंत्रित किया जाता है और नंदगांव के जो ग्वाल हैं वह नवमी के दिन बरसाने पहुंचते हैं। और जब उमंग ज्यादा बढ़ जाता है, तब जो बरसाने की गोपियां हैं, सखियां हैं, वह अपने लट्ठों से उन हुरियारों को मारती हैं और वह हुरियारे अपने ढालों से उन लट्ठों का बचाव करते हैं, अपना बचाव करते हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य। इसके पश्चात नवमी के अगले दिन दशमी को नंदगांव में होली होती है। बरसाने के ग्वाल वहां होली खेलने पहुंचते हैं। फिर एकादशी से वृंदावन की होली शुरू होती है। प्रातः गुलाल की होली होती है। उसके बाद दोपहर में ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल की सवारी निकलती है, चाव निकलती है। नगर भ्रमण करती हुई चाव रंग गुलाल उड़ाती है और फिर वापस राधा वल्लभ लाल के मंदिर में आकर के पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो होली खेली जाती है, वह होली रंग की होती है, वह होली पिचकारी की होती है। हमारे रसिक गान करते हैं कि नवकुंज सदन में आज रंगीली होली। सभी रसिक इस होली को खेल के आनंदित हो जाते हैं। पिचकारी की फुहारें दूर दूर तक जाती हैं। सभी रसिक कृतकृत्य हो जाते हैं। एकादशी के दिन ही संध्या में फिर श्री जी का विवाह उत्सव भी होता है। जहां कहीं भी भक्त हैं, रसिक हैं, वह इस उत्सव को मनाते हैं और चहुं दिशाओं में आनंद बरसता है। तत्पश्चात फिर चैत्र कृष्ण पंचमी को श्री हरिवंश महाप्रभु की प्राकट्य स्थली श्री बादग्राम में होली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। होली महोत्सव होता है और फाग महोत्सव पूर्ण हो जाता है। आप सभी भक्तजनों को, रसिक जनों को इस होली महामहोत्सव, फाग महामहोत्सव की अनंत अनंत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज रंगीली एकादशी है। आप में से जो भी इस उत्सव में आए कि नहीं आए, जो लोग आए उनके लिए अत्यंत हर्ष और उल्लास का विषय है, और जो लोग नहीं आए वो लोग इस होली को भाव से खेलें, इस रंगीली होली का आनंद लें और इस वृंदावन की रज को, जिसमें अनुराग और प्रेम का रंग मिश्रित है, उसको गुलाल के रूप में अपने हृदय में समेट कर वर्ष भर आनंद प्राप्त करें। ठाकुर जी आपका हर प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें, ऐसी हमारी कामना। बोल श्री राधा वल्लभ लाल की जय।